हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। देखिए साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया को 2023 ना कहकर के 2024 ही कह लीजिए, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए, आज से 7-8 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ज्ञापन जो है हमारे सीएम महोदय के लिए और शांति अहिंसा विभाग के लिए सौंपा गया है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक संघ के माध्यम से। लेकिन साथियों उस ज्ञापन की प्रतिक्रिया में अभी तक विभागीय ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो इस स्तर पर चल रही है और इस स्तर पर नहीं चल रही है। यानी कि साथियों सीधी सी बात है कि आप लोग की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है जिस ज्ञापन के जरिए हम लोगों ने जितनी उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में एडवोकेट पीआर मेहता जी ने अपना केस चला रखा है। यानी कि साथियों उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया पर रिट लगवा रखी है। देखिए साथियों, पीआर मेहता जी ने जो रिट लगवा रखी है, दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता हुआ कि पीआर मेहता जी ने उस रिट के जरिए से इस भर्ती प्रक्रिया में काफी बदलाव कहने के लिए ये अपील की है। दोस्तों पीआर एडवोकेट मेहता जी के केस स्टडी से यह पता लगता है कि यदि ये केस पीआर मेहता जी जीत जाते हैं तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि इस भर्ती प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया में काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जब साथियों इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों साधारण सी बात है कि जो शांति एवं अहिंसा विभाग है वो दोबारा से साथियों इन फॉर्म्स को रीओपन कर देगा। यानी कि साथियों ये फॉर्म्स रीओपन होंगे और दोस्तों 2024 में इस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए और इन फॉर्म को रीओपन करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि ये प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रही, ये फॉर्म दोबारा से रीओपन होते हैं तो दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि ये पीआर एडवोकेट मेहता जी हमारे इस केस को जीत जाते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे तो साथियों ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोबारा से नए सिरों से शुरू होगी और साथियों इस भर्ती प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया में काफी बदलाव करते हुए दोस्तों इस प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। यानी कि साथियों ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में लगभग 6 महीने और बिताएगी। इसलिए साथियों अब तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया के दोबारा से रीओपन फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में बदलाव भी हो सकता है। साथियों आपको पता होना चाहिए, इस भर्ती में इसके वेतन के संबंध में बदलाव करने हेतु, इसकी समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड को बदलने हेतु और इसके अलावा साथियों पुराने प्रेरकों को दोबारा से मौका देने के लिए ही इस भर्ती पर केस लगाया गया है। इसलिए साथियों यदि ये केस कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों इस भर्ती में आपको काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं साथियों क्या रहेगी नई प्रक्रिया। तो साथियों इसकी नई प्रक्रिया क्या रहने वाली है, वो तो दोस्तों शांति एवं अहिंसा विभाग का जब नया ज्ञापन आएगा या फिर साथियों उसके जब नए निर्देश आएंगे तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो नई प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। इसके अलावा साथियों अब आपको कितना इंतजार और करना होगा, तो साथियों वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अभी कितना इंतजार और करना होगा। लगभग साथियों आपको इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को कंप्लीट कराने के संदर्भ में 6 महीने का वेट आपको और करना पड़ सकता है। जब साथियों 22 मार्च को सुनवाई होगी और 22 मार्च की ये सुनवाई आप लोगों की आखिरी सुनवाई साबित होती है तो दोस्तों सीधी सी बात है कि आप लोग की भर्ती प्रक्रिया के जो फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन हो सकते हैं, क्योंकि साथियों हमारे पीआर एडवोकेट मेहता जी ने इस भर्ती प्रक्रिया में काफी बदलाव करने के लिए दोस्तों रिट लगाया है और इस भर्ती पर केस लगाया है। अब देखते हैं साथियों इस भर्ती के संदर्भ में क्या अपडेट आती है। फिलहाल के तौर पर तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको ज्ञापन बताया था आज से 7-8 दिन पहले दोस्तों, उसके संदर्भ में अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है जिसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप तक पहुंचा दूं। लेकिन साथियों एक बात और समझ लीजिएगा, राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों आज से 2 दिन पहले एक और ऐसा नया निर्देश आया है कि साथियों राजस्थान के जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी सरकारी विभागों में गैर सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। ठीक है ना, कैसे पदों को, गैर सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। यानी कि साथियों आप लोग की इस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब साथियों बस हमारे पास इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है। यदि साथियों आप लोग की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में और कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के तौर पर दोस्तों आप लोग की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में यही अपडेट थी कि राजस्थान के सरकारी विभागों में से गैर सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है और 22 मार्च को साथियों यदि पीआर एडवोकेट मेहता जी अपना केस जीत जाता है तो दोस्तों फिर भी इसमें बदलाव होगा। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट के नए निर्देश के अनुसार यदि इसके गैर सरकारी पदों को समाप्त करके सरकारी पदों में तब्दील किया जाएगा तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। इसलिए साथियों आप इंतजार कीजिएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया के कंप्लीट होने का। यदि इसके संदर्भ में कोई नई अपडेट आएगी तो तुरंत आपको मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।